यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ शीर खुरमा, जिसके बगैर ईद बिल्कुल अधूरी होती है। अगर ईद पर ये ना बने तो लगता ही नहीं है कि ईद है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन करती हूँ और मैं ये बना लेती हूँ बहुत जल्दी, सुबह सुबह बिल्कुल फज्र की नमाज से पहले ही, बल्कि क्योंकि फिर हम लोग को कब मस्जिद जाना होता है नमाज़ पढ़ने। तो क्योंकि पिछले 3 साल से हम यहाँ हैं, तो यहाँ पर जो भी ईद होती है वो हमारी मैक्सिमम जो है हम नमाज़ के लिए बाहर ही जाते हैं, मस्जिद जाते हैं। वरना यहाँ की आप लोगों को पता है कि सऊदी की फिर कोई ईद नहीं है, कुछ पता नहीं चलता पूरे दिन। सिर्फ़ और सिर्फ जब आप मॉर्निंग में निकलते ना, उस दिन ईद वाली वाइब्स आती है। तो मैं जल्दी जल्दी से अपना ये शीर खुरमा रेडी करूँगी और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे मस्जिद। और जनरली हम लोग जो है वो मस्जिद जाते हैं जो हमारे घर के पास हो, लेकिन इस बार हमने सोचा है कि कोई ऐसी मस्जिद जो कि थोड़ी सी फेमस है यहाँ की, मस्जिद अल राजी, या वो बहुत फेमस है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे। लास्ट ईयर हम लोग मदीना शरीफ में थे माशाल्लाह, और वहाँ पर हमने अपनी जो ईद थी वो सेलिब्रेट की थी, विच वाज सो मेस्मराइजिंग, मैं आपको बता नहीं सकती। फ़िलहाल यहाँ पर भी बहुत अच्छी ईद वाली वाइब्स आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि ईमू बेबी इज़ ऑल्सो एंजॉइंग, उसकी फ़र्स्ट ईद है ये, बकरा ईद। लास्ट ईद पर वी वर वेटिंग फॉर हिम, और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ है और ईद सेलिब्रेट कर रहा है। इसको बहुत मज़ा आ रहा है, पता है, क्योंकि इसको बच्चे बहुत पसंद हैं। मतलब शायद सभी बच्चों को बच्चे पसंद होते हैं, और इमाद को तो बहुत ही ज़्यादा। जहाँ पे भी जाओ ना, बच्चे चाहिए बस। और ये देखिए क्यूट सी बेबी, शी वाज एक्चुअली गिविंग चॉकलेट्स टू एवरीबडी। वहाँ पे सारे बच्चों को वो दे रही थी, और इमाद के पास भी आई थी, तो इमाद ने अपनी चॉकलेट्स ले ली और बहुत मज़ा आया इमाद को। वो देख रहा था कि किसने दी है। ही एंजॉयड सो तो यहाँ हम लोग आगे घर, और घर के बाहर है ना इतने सारे फ्लावर्स हैं। मैं हर बार यहाँ से निकलती हूँ तो वीडियोस बनाती हूँ, घर के पास के हैं। और यहाँ आकर हुई फातिहा, फिर उसके बाद हमने खाया अपना शीर खुरमा और हम लोग सो गए थे। नेक्स्ट जब मैं उठी हूँ तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं क्या कपड़े पहनूं, क्योंकि जो मैंने नया सूट इंडिया से मंगाया था, वैसे मैं यहाँ से भी ख़रीद चुकी हूँ, पर मेरे स्टिच नहीं हुए वो कपड़े, बट इट्स ओके। तो मैंने जो मंगाया था इंडिया से ना, वो एक्चुअली स्टिच नहीं सही से हुआ था, और फिर थोड़ा सा कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद गर्मी की वजह से वो पहन ना पाऊँ, और जो है मैंने उसको रख दिया और मैंने पुराना निकाला है। हो सकता है कि मैं कल पहन लूँ उसको, नेक्स्ट डे या इवनिंग में कहीं जाना होगा तब। तो इमाद को मैं रिपीट ही कपड़े पहनाऊंगी। अब मैं उसको रेडी करूँगी। जो उसने सुबह पहने थे वो बस आधा घंटा पहने थे, नमाज के बाद उसने वही दोबारा पहनना है अभी, और इवनिंग में हम मुझे कुछ और पहनाएंगे। अभी तो 3 दिन पहन रही हूँ क्योंकि मेरे सारे कपड़े ख़राब हो जाने हैं। आई थिंक मैं आज या कल पहनूँगी जो भी नया वाला मेरा सूट है। और देखते हैं, फ़िलहाल शाम तक पता चलेगा कि मुझे क्या पहनना है, लेकिन मैं अभी के लिए यही पहनने लगी हूँ। ओके ओके ओके, टेक इट टेक इट टेक इट टेक इट। ना रखिए शीर, और यहाँ भी रखी हुई है शीर। ये मैंने मैरिनेशन की हुई है चिकन टिक्का बनाने की, इवनिंग में बनेगा। और एक डेज़र्ट भी बनना है, वो भी शायद मैं इवनिंग के लिए ही बनाऊंगी, आज नहीं। और ये इमाद का काम है झाड़ू को बार बार निकालने का, और बस इसको मैं समेटती हूँ। किचन में बन रहा है चिकन, ये है बिरयानी का, और बिरयानी के लिए चावल, और इसको करते हूँ रेडी। और ये जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, कम 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 कम। इसलिए पॉलीथीन यहाँ पे कहाँ से आ गई? ओके, लेट्स यूज़ इट फॉर डायपर। आई एम ऑलरेडी डन विथ, मैंने कुछ भी नहीं किया फेस पर, कुछ नहीं, जस्ट कपड़े चेंज किए हैं। और मुझे वार्निंग मिल गई है कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो सकते हैं। तैयारी थोड़ी सी स्लो करते हैं इसको। मेरे पास कोई एप्रन तो है, ठीक है। अब जब पट्टा ऐसे कवर कर लेंगे आगे, और इस वाले को उतार देंगे। जो भी कुछ आएगा वो मेरे ऊपर नहीं आएगा जी। हाँ, ज़्यादा ना होता है इसलिए। चलो देखते हैं। तो ही इज़ हेल्पिंग मी। करने की देर नहीं होती, प्लीज़ थोड़ी देर साफ रहने दो घर बेटा। अब ये वाला जो पार्ट है ये मेरा बहुत फेवरेट है, बिरयानी को जो है वो लेयरिंग करना। ये मैं बहुत इजी वे में करती हूँ, पता है। मैंने हाफ़ राइस जो है उनको एक थाल में बड़े में निकाल लिया है। हाफ़ साइड चिकन लगाऊंगी पहले,
फिर वो वाली साइड के राइस इधर करूँगी। अब आप देखना पूरा प्रोसेस, मैं पूरे राइस बाहर नहीं निकाल रही हूँ और ना ही मैंने ज़्यादा से पानी में इनको जो है वो बॉईल किया है। जस्ट उनको नॉर्मल जो पानी था वो थोड़ा एक्स्ट्रा रखा था, उसको बाद में निकाल दिया था और उसी यूटेंसिल में, उसी भगोने में मैंने लेयरिंग कर दी। मैंने अलग-अलग कुछ भी शिफ्ट नहीं किया क्योंकि थोड़ा-सा ये मुझे ईज़ी लगता है और इस तरीके से मैं करती हूँ। फिलहाल आजकल कुछ दिनों से यही रूटीन चला हुआ है, इसी तरीके से हो रहा है। आगे देखूँगी कभी अगर मुझे लगेगा मौका तो मैं प्रॉपर तरीके से करूँगी, लेकिन ये थोड़ा-सा ईज़ी है। यहाँ पे हमारी बिरयानी रेडी हो गई थी और हम लोगों ने जल्दी जल्दी से अपना खाना वाना खाया क्योंकि हमें शाम की तैयारी भी करना थी। हम लोग जल्दी से निकलने वाले थे। हमारा प्लान था कि हम लोग आज एक नई यहाँ पे जगह है वो विज़िट करेंगे, तो वो रियाद से काफ़ी दूर है, लाइक 1 घंटा लगा हमें जाने में। इट वाज़ अराउंड 80 किलोमीटर्स अवे। तो बस वहाँ के लिए निकले और इमाद रास्ते में सो गए थे क्योंकि दिन में नहीं सोया था पूरे दिन। जब भी कोई घर पे होता है ना, बच्चे स्पेशली अगर होते हैं मेरी किसी भी फ्रेंड के, तो वो फिर सोता नहीं है। एंड दिस इज़ दैट प्लेस। ये हम लोग लेट हो गए आने में यहाँ पर, तो इसकी जो वाइब थी ना वो दिन में शायद ज़्यादा अच्छी होती, मतलब दिन से मतलब इवनिंग में। लेकिन अब भी बहुत अच्छा लग रहा था और इतना ठंडा था ये, बिकॉज़ इन लोगों ने कुछ इस तरीके का सेटअप कर रखा था। पीछे की तरफ जो ग्राउंड वाले एसी होते हैं वो लगा रखे थे, उसकी वजह से ये बहुत ठंडा था। और इसकी कुछ एंट्री फ़ीस अराउंड थी फॉर किड्स 15 रियाल्स और फॉर एडल्ट 20 रियाल। और ये वाला जो सेटअप था जो इन लोगों ने यहाँ पर अलग से कर रखा था बच्चों के लिए, कुछ फ्री राइड्स थी और कुछ राइड्स में आपको जो था वो पे करना था। तो कुछ पेमेंट वाली राइड्स थी, कुछ फ्री राइड्स थी, और इस तरह से बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है बिकॉज़ यहाँ पे ईद बहुत डिफरेंट तरीके की होती है। आपको क्या है, कुछ फैमिलीज़ होती है जिनसे आप मिल सकते हैं, अदरवाइज़ नो नथिंग। तो बस यही रहा। और इन्जॉय इमाद ने ज़्यादा नहीं किया क्योंकि अंधेरा था, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा डर रहा था। और हम लोग अपने साथ चाय लाए थे, खाना लाए थे, बहुत कुछ लाए थे, और भी फैमिलीज़ थी, तो सबका एक वन डिश टाइप का प्लान था कि सब ने एक एक डिश बनानी है। तो मैंने बिरयानी बनाई थी, चिकन टिक्का रोल्स बनाए थे और एक डेज़र्ट भी बनाया था। और उस डेज़र्ट में मैंने बनाया था मैंगो केक नहीं, मैंगो ट्रफ़ल एक्चुअली। तो मुझे बहुत मज़ा आया सच में। इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट रहा क्योंकि इस दफ़ा हमने काफ़ी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय किया। लास्ट ईयर हम लोग जो थे वो मदीना में थे ईद पे, और ये सारे एनिमल्स थे यहाँ पर, और इन एनिमल्स के साथ बच्चों को भी काफ़ी मज़ा आया देखने में। लेकिन बस रात हो गई थी तो अच्छा नहीं लग रहा था, एनिमल्स काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे थे। एंड मैं यहाँ पे अपने कुछ पिक्चर्स क्लिक करवा कर बैठी थी जो कि मुझे ईद के लिए चाहिए थे। और ये रहा नेक्स्ट डे जो था वो थोड़ा सा मुझे कहीं जाना था। मैंने घर में कुछ नहीं बनाना था। आई ऑलरेडी क्लियर दिस थिंग कि मैं बस एक दिन बनाऊंगी और बाकी नेक्स्ट डे हम लोग को कहीं जाना है, या तो बाहर खाना खाएंगे, नहीं तो फ़िलहाल हमारी एक फैमिली में जो थी वो दावत थी, तो हमें बाहर जाना था, उसके लिए भी रेडी हो रही थी। और मैंने ईद पे कुछ भी नहीं किया था, तो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है ये वाला पैक क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कुछ दिनों में स्किन जो है मेरी बहुत ज़्यादा टैन हो चुकी है। तो ये रहा बेसन वाला जो पैक जो कि यूजुअली मैं लगाती हूँ, तो मैंने सोचा ये कर लेते हैं। और यहाँ पे इमाद मुझे देख के थोड़ा सा डर रहा था, तो मुझे थोड़ा रिग्रेट भी हुआ कि मैं उसके सामने क्यों आ गई। लेकिन फ़िलहाल तो मैं थोड़ा सा मेकअप करूँगी, बहुत ही मिनिमल, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, इतनी ह्यूमिडिटी है, पता नहीं क्यों, जबकि यहाँ पे कभी नहीं होती है, ना बारिश हो रही है ना कुछ, लेकिन गर्मी बहुत है। तो मैं हो गई हूँ रेडी फाइनली। एंड यहाँ पर जो सूट मैंने ईद के लिए सिलवाया था वो पहना, और इमाद के भी जो ईद वाले कपड़े हैं वो इमाद को मैंने पहनाए हैं। तो इमाद माशाल्लाह बहुत खुश है इन कपड़ों में क्योंकि वो बहुत हल्का है। अच्छा, हम लोग रेडी हुए तो जहाँ हमें जाना था वो प्लान हमारा कैंसिल हो गया। कैंसिल क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों को दिन में बहुत तेज़ धूप थी, तो हमने सोचा कि हम नहीं निकलते हैं, और इंस्टेड ऑफ गोइंग समवेयर तो हमने घर में खाना ला करके खा लिया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जब ये लोग सो ही रहे हैं, इमाद भी सो गए थे, इमाद के पापा भी सो गए थे, तो मैंने थोड़ी सी अपने हाथों में जो है अपनी कला दिखाई, मेहंदी लगा ली। और मैंने लगाई भी नहीं थी ईद पर। ईद वाले दिन मैंने सोचा था कि मैं लगाऊंगी क्योंकि ये इंस्टेंट कोन था तो अच्छा कलर आता, बट कोई बात नहीं, मैंने आज लगा ली थी। और इसको देखें ज़रा, ये सोकर उठा है तो इसका मूड और ज़्यादा अच्छा है, तो ही इज़ हैप्पी। उसको समझ आ रही है अब ये सब चीज़ें कि हम लोग रेडी होके कहीं जाते हैं, मतलब जब भी मैं उसको रेडी करती हूँ ना, और तो वो इस तरीके से ना गॉगल लगा के खूब अच्छे से इंजॉय करता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई नो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, ईद का व्लॉग मुझे इतना लेट नहीं डालना चाहिए था, बट
बट मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी, मेरा मुझे वायरल हो रखा था, बिकॉज ऑफ दैट मैंने नहीं डाला था। आई विल मीट यू गाइस सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।